हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका। उसी कोशिका में कोशिकांग चल रहे थे, सेल ऑर्गन्स। और कोशिकांगों में हमने माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट किया, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक या लवक कंप्लीट किए, हमने लाइसोसोम आत्मघाती थैली सुसाइडल बेग को कंप्लीट किया, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब हमने कंप्लीट कर चुके। आज उसी सेल का एक नेक्स्ट सेल ऑर्गन देखते हैं। ध्यान देना, टॉपिक चल रहा था सेल यानी कोशिका, और उसी कोशिका में कोशिकांग चल रहे थे, सेल ऑर्गन। कोशिका के अंदर ही क्या थे? कोशिकांग, कोशिका के अंग, सेल ऑर्गन। कोशिकांग सेल ऑर्गन में आज एक नया सेल ऑर्गन लेके चलते हैं। कोशिका में ही प्रेजेंट गोल्जी बॉडी। ध्यान देना, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, शॉर्ट में लिखा जाता है जीबी, गोल्जी बॉडी, गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी उपकरण, कई नाम होते हैं। गोल्जी बॉडी कहो, गोल्जी ऑपरेटर्स कहो, गोल्जी उपकरण कहो, गोल्जी काय कहो, जीबी कहो, एक ही बात है। तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय के, हमें तो गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी के बारे में ध्यान स्टडी करनी। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा कि गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, इसकी खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई, कि गोल्जी काय की जो खोज की गई थी उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? गोल्जी काय की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो ध्यान देना, गोल्जी काय की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कैमिलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या है? कैमिलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, कौन सा? कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की ओवल्स, ओवल्स यानी उल्लू की नर्व सेल में तंत्रिका कोशिका में अध्ययन। कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिका में इसकी खोज की थी, नर्व सेल्स में, तंत्रिका कोशिका में क्या की? इसकी खोज की। हमसे पूछा जाए गोल्जी काय को डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, किस वैज्ञानिक ने गोल्जी काय को खोजा, तो हमें क्या बताना है? कैमिलियो गोल्जी। लेकिन पूछा जाए किस सेल पे स्टडी की थी या किस एनिमल पे स्टडी की थी, तो एनिमल जो होगा, जंतु जो होगा, जिस जंतु पे अध्ययन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, वो जंतु कौन सा था? उल्लू। और उसी की नर्व सेल में किसको डिस्कवर किया? गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी को। ध्यान देना, यही गोल्जी बॉडी प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक, प्राकेंद्रक, प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की, प्रोकैरियोटिक व आरबीसी में एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल व आरबीसी में क्या होंगे? ये एब्सेंट होंगे, नहीं पाए जाते। कौन से नहीं पाए जाएंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल व आरबीसी में क्या होते हैं? हमेशा एब्सेंट। क्या एब्सेंट होंगे? तो ध्यान देना, एब्सेंट कौन से होंगे? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यहाँ क्या होते हैं? एब्सेंट, नहीं प्रेजेंट होते, नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी, रेड ब्लड सेल में कभी भी कोई भी सेल ऑर्गन्स नहीं होते। गोल्जी बॉडी का अगर फंक्शन पूछा जाए कि गोल्जी बॉडी का कार्य क्या होता है, गोल्जी बॉडी का फंक्शन, कार्य पूछा जाए कि कार्य क्या किया जाएगा, तो ध्यान, गोल्जी बॉडी का कार्य होता है एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को, एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को फूड पार्टिकल्स, भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का, अदर सेल में ट्रांसफर का, दूसरी कोशिका में भेजने का काम होता है। दूसरी कोशिका में भेजने का काम, भेजने का कार्य इसी का ही होता है।
कि एक सेल का अगर फूड मटेरियल है अदर सेल में ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हमें कौन से सेल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसी के लिए जो सेल रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सेल ऑर्गन होता है, वो कौन सा होता है, गोल्जी बॉडी गोल्जी काय होती है। कौन सी होगी, गोल्जी काय का काम क्या होता है, एक कोशिका के अंदर जो फूड पार्टिकल्स है, जो भोज्य पदार्थ है, उनको दूसरी कोशिका में भेजने का काम किसका होता है, इसी का ही होता है। तो दूसरी कोशिका में भेजने का कार्य किसका, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो ये पूरी सेल की स्ट्रक्चर होती है। ये सेल सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ये पूरी सेल की स्ट्रक्चर है। इस सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसी पे ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इस टाइप की जैसे पाइप के ऊपर पाइपों के ढेर होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। पाइप के ऊपर पाइप जैसे रखी होती है वैसी स्ट्रक्चर शो होती है हमें। पाइपों के ऊपर पाइपों के ढेर रखे होते हैं वैसी संरचना दिखाई देती है। यही क्या कहलाती है, गोल्जी बॉडी कहलाती है। स्ट्रक्चर ध्यान देना, सेल के अंदर जैसे पाइपों के ऊपर पाइपों के ढेर रखे होते हैं जैसे एक पाइप दूसरी पाइप, एक हमने हमारी पाइप्स, उसके ऊपर दूसरी पाइप तीसरी पाइप जैसे रखी होती है, वैसे ढेर दिखाई देते हैं। क्या कहलाता है, गोल्जी बॉडी गोल्जी काय कहलाएगी। कार्य क्या होता है, एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का, यानी फूड जो मटेरियल ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, गोल्जी बॉडी के। इसी कारण से इस गोल्जी बॉडी को एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। ध्यान देना, गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाएगा, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का काम किसके द्वारा आता है, इसी गोल्जी बॉडी गोल्जी काय के द्वारा। यानी यहाँ का जो फूड पार्टिकल है वो अगर नेक्स्ट सेल में अदर सेल में ट्रांसफर होना है तो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा, इसी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही ट्रांसफर होता है। इसी कारण से गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है। देखिए, ट्रैफिक पुलिसमैन यातायात प्रबंधक का काम क्या होता है, तो जो ट्रैफिक होती है उसकी सुचारू रूप से व्यवस्था बनाना, यानी ट्रैफिक को कंट्रोल करना। अगर इधर ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी है, इधर ट्रैफिक कम है, तो इधर वालों को रोकेंगे और इधर वालों को क्या कहेंगे कि आप जाइए। अगर इधर ट्रैफिक ज्यादा हो चुकी है, इधर कम है, तो इधर वालों को रोकेंगे और इधर वालों को कहेंगे आप निकलिए चलिए। यानी यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना, वो ही काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। यहाँ फूड मटेरियल ज्यादा है, इधर फूड पार्टिकल कम है, मटेरियल कम है, तो यहाँ से फूड मटेरियल इस गोल्जी बॉडी के थ्रू कहाँ जाएंगे, अदर सेल या नेक्स्ट सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी कारण से ये क्या कहलाता है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन कहलाए। तो ध्यान देना, गोल्जी बॉडी गोल्जी काय को सबसे पहले डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, कैमिलियो गोल्जी। अपने आप बता रहा है किसमें खोज की थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। किसमें, नर्व सेल्स ऑफ ओवल्स, उल्लू की तंत्रिका कोशिका। सब कुछ बातें खुद ब खुद बता रहा है गोल्जी बॉडी गोल्जी काय की खोज। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने। देखो, खुद साइंटिस्ट का नाम है कैमिलियो गोल्जी। अपने साइंटिस्ट जो कैमिलियो गोल्जी था उसी ने अपने नाम के आधार पे क्या रखा, इस ऑपरेटर्स इस उपकरण का नाम रख दिया गोल्जी बॉडी। फिर भी भूल जाओ तो हमें क्या याद रखना है कि उल्लू की तंत्रिका कोशिका में, किसमें, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो कजी गोल्जी काय मिली। क्या, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो कजी गोल्जी काय मिली। अक्सर हमारे घर वाले हमें भी कह देते हैं कि सुबह से शाम तक वहां जाके धक्के खा के आया था, भटक के आया था, वहां तेरे को के मिलियो, तेरे को क्या मिला, क्या मिला, के मिला, तो क्या कहेंगे, उल्लू की तंत्रिका। देखो, अगर और किसी होती तो उल्लू तो नाम ही अच्छा नहीं होता। उल्लू, आपको कोई कहते कि आपको उल्लू बना गया, कितना अफसोस होता है कि मुझे उल्लू बना गया कोई, यानी हमें धोखा दे गया। तो ध्यान दो, उल्लू की तंत्रिका कोशिका, किसमें, उल्लू की तंत्रिका कोशिका में तेरे को के मिलियो के गोल्जी काय मिली। क्या मिली, गोल्जी काय का काम एक कोशिका के भोज्य पदार्थ को दूसरी कोशिका में भेजने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडी का होता है। किस किस में एब्सेंट होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी। ध्यान दीजिए, फिर रिपीट कर देता हूं, जो उपनाम होते हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए। हरित लवक
यानी क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर कहलाता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग कहलाता है। और ये आ चुका है गोल्जी बॉडी कोशिका का ट्रैफिक। अभी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस में ना है, जब हम कभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, उस श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे कि हमारे इसी श्वास नाल के साथ कंठ जो लैरिंक्स है, इसी के साथ दो एक छिद्र होता है, पोर्स होता है, और उसको कहा जाता है ग्लोटिस। उसी पोर्स छिद्र को ढकने के लिए एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसका नाम होता है एपिग्लोटिस। ये जो एपिग्लोटिस होती है, इसे श्वसन तंत्र का ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। किसका? श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहेंगे? एपिग्लोटिस को। लेकिन सेल का ट्रैफिक पुलिसमैन किसको कहेंगे? तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को। ये बिल्कुल बेसिक छोटा सा टॉपिक था हमारा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। खोज सबसे पहले किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई? तो कैमिलियो गोल्जी ने। किसमें खोज की? उल्लू की तंत्रिका कोशिका के अंदर। आप तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपनी स्टडी के अंदर कुछ इजाफा कर सकें, कुछ नई बातें जोड़ सकें और अपने एग्जाम को क्रैक करने में 100% सहानुभूति या खुद का हौसला बढ़ाएं। नेक्स्ट देखिए, इसी के बाद में सेल ऑर्गन कोशिकांग चल रहा था और इसी में कोशिकांग के अंदर अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में लिखेंगे ER से। किससे? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका, यानी अंदर का जाल होता है। क्या होता है? अंदर। अंतःपर्दवी जालिका की सबसे पहले क्वेश्चन तो वही की खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई। इसको खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया? तो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे पोर्टर नामक साइंटिस्ट। कौन से थे? पोर्टर ने इसकी क्या की? खोज। अंतःपर्दवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को सबसे पहले डिस्कवर किस साइंटिस्ट के द्वारा किया गया? खोज किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई? तो खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है पोर्टर। कौन से साइंटिस्ट थे? पोर्टर ने इसको डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में एब्सेंट होता है? तो वो ही कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल व RBC रेड ब्लड सेल में क्या होते हैं? एब्सेंट। क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। किस किस में? प्रोकैरियोटिक सेल और RBC में हमेशा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाया जाता कभी भी? तो कौन सा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ध्यान देना, इसी अंतःपर्दवी जालिका का अगर हमसे कार्य पूछा जाए कि कार्य क्या होता है, तो इस अंतःपर्दवी जालिका कार्य होता है दवा व विष का। किसका? दवा यानी औषधियां व विष, पॉइजनस जहर, दवा व विष का निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करना यानी पॉइजनस या जो ड्रग्स है उसके इफेक्ट को क्या करना? कम करना। किसका काम होता है? इसी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर हमने एक्सेस मात्रा में, अगर एक्सेस में हमने कोई ड्रग्स ले ली है या कोई पॉइजनस हमने घटक लिया है, ग्रहण कर लिया है, तो उस पॉइजनस को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का काम जो मेन होता है वो किसका होता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। आपका अंदर का जाल सबसे पहले सचेत होता है आपके उस विष को, आपके उस औषधि को, ड्रग्स को जो आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है। नॉर्मल अमाउंट हमें नो डाउट कोई परेशानी नहीं करेगी, नॉर्मल अमाउंट वाली हमारी बॉडी उसको कंज्यूम कर लेती है, उसको अपघटित कर देगी। लेकिन अगर एक्सेस मात्रा में हमने कोई भी ड्रग्स ली या कोई भी हमने पॉइजनस जहर लिया, तो उसको सबसे पहले ब्रेक डाउन करने का, तोड़ने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दवी जालिका। ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। एक होती है जी जिसको कहा जाता है स्मूथ ER,
SER स्मूथ, एस बोले तो स्मूथ, स्मूथ ER कहते हैं, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे कहा जाता है स्मूथ यानी चिकनी, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका स्मूथ ER होगी। और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है RER, कौन सा? RER, रफ ER कहते हैं। क्या कहते हैं? रफ ER या राइबोसोमल ER, दोनों ही नाम मिलते हैं। R से रफ भी बनता है, रफ ER, या R फॉर राइबोसोमल, राइबोसोमल ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ यानी खुरदरी, रफ बोले तो खुरदरी, राइबोसोमल यानी राइबोसोम ER, रफ यानी खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका होती है। एक बिल्कुल स्मूथ होगी, चिकनी होगी, और एक क्या होगी? रफ टाइप की होगी। तो ध्यान दीजिए, कुछ स्ट्रक्चर इसमें देखा जाए तो इस टाइप की हमें स्ट्रक्चर मिलेगी। ये सेल, सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में तो हमेशा न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। इसी के साइड में यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी। यहाँ ध्यान दीजिए, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे हमने कभी पाइपें पढ़ी थी, वो पाइपों के जैसे स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, यानी ये पाइप जैसी स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है जी, वही क्या कहलाएगी? जो स्मूथ ER होगी, इस पे कोई भी पार्टिकल अटैच नहीं होते, इसलिए स्मूथ ER कहलाती है हमारी चिकनी अंतःपर्दवी। लेकिन जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका पे राइबोसोम के पार्टिकल अटैच हो जाते हैं, किसके? राइबोसोम। ये जो पार्टिकल कण दिखाई देते हैं, ये राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। जिस ER पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, वो कौन सी कहलाएगी? राइबोसोमल। ये क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम के पार्टिकल कण जिस ER पे राइबोसोम के कण चिपक जाते हैं, वो राइबोसोमल ER कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? राइबोसोमल ER या रफ ER। जिस पे कोई भी पार्टिकल नहीं चिपके होंगे, वो कौन सी कहलाएगी? स्मूथ ER कहलाएगी, चिकनी। अगर हमसे पूछा जाए स्पेसिफिक कि रफ ER का काम क्या होता है, तो राइबोसोम को अटैच करवा के प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन का निर्माण करवाना। क्योंकि इसी राइबोसोम जो होते हैं, इनका कार्य क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण का। सुनिए, बात गौर कीजिए। राइबोसोम कहता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर पावर है कि मैं प्रोटीन का निर्माण कर सकता हूं, यानी प्रोटीन यानी भोज्य पदार्थ बना सकता हूं। लेकिन राइबोसोम कहता है कि मैं बना तो दूं, लेकिन बनाने के लिए मेरे को कोई जगह तो चाहिए जहां पे मैं रुकूं और भोजन का निर्माण करूं, यानी प्रोटीन का निर्माण करूं। ये इधर उधर भटक रहा था राइबोसोम, इसी पूरी कोशिका के अंदर चीखता चिल्लाता कि कोई मुझे रुकने के लिए, ठहरने के लिए स्थान दें, मुझे जगह दें, ताकि मैं अपना भोजन निर्माण कर सकूं। किसी ने नहीं दिया। लेकिन ये ER कहती है कि चल कोई ना, तू दुखियारा है, यहाँ ये मेरा पूरा का पूरा घर फ्री पड़ा है, तो यहाँ रुक, अपना भोजन निर्माण कर। यानी इस ER ने उसको क्या दिया? आश्रय दिया। किसको आश्रय दिया? राइबोसोम को। इस कारण से क्या कहलाई? राइबोसोमल ER। अब राइबोसोम के पार्टिकल यहाँ चिपक गए, तो ये हमें क्या लगती है? रफ लगती है। ये देखिए कितनी स्मूथ है, चिकनी है, और ये कौन सी है? रफ है। इस कारण से जैसे हमारे घर के अंदर जो फर्श बना हुआ है, मार्बल जो आपके घर पे लगा हुआ है, वो बड़ा चिकना है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन उसी मार्बल पे अगर दूसरे दिन हम कोई पत्थर लाके डाल दें, अब दूसरे दिन वो मार्बल होगा तो मार्बल, लेकिन लगेगा कैसा? बिल्कुल अजीब सा खुरदरा लगेगा हमें। उस पे खुरदरे, क्योंकि उस पे हमने क्या डाल दिए? कंकर पत्थर डाल दिए। अब वो हमारा फर्श चिकना नहीं रहा, वो कैसा हो गया? रफ टाइप का हो गया। तो इसी कारण से यहाँ देखिए, जिस ER पे राइबोसोम के पार्टिकल कण चिपक जाते हैं, वो कौन सी कहलाएगी? रफ, या कौन सी कहलाएगी? राइबोसोमल ER कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? रफ या राइबोसोमल ER। हम जो नोटबुक में नोट करते हैं वो भी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है रफ और एक होती है फेयर। ये फेयर है, बिल्कुल क्लियर है, साफ है,
लिखने में बड़ा आनंद आता है, अपने आप पेन चलता है। और एक जो रफ होती है, अगर उसी रफ पे हम इसे लिख रहे हैं और थोड़ा सा फास्ट लिखें तो लिखा कम जाएगा और उसके अंदर से पेन चलाए, यानी वो पेज फट जाते हैं। ब्लैक सा रंग का होता है, रफली होता है, लिखने में भी आनंद नहीं आता, तो वो कौन सा रफ टाइप का। और ये कौन सा होगा, स्मूथ ईआर। जिसमें अगर हमसे स्पेशल स्मूथ ईआर का हमें फंक्शन पूछा जाए कि स्मूथ ईआर का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होगा वसा यानी लिपिड, वसा बोले तो लिपिड, लिपिड का संग्रहण। किसका, लिपिड का संग्रहण करते हैं, स्टोरेज ऑफ लिपिड, फैट, वसा, ये वसा का संग्रहण करते हैं। किसका संग्रहण करते हैं, वसा। और हमें पता है कि लिपिड या वसा कैसी होती है, हमेशा चिकनी होती है। थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए, जिस ईआर ने चिकने पदार्थों का संग्रहण कर लिया, क्या उस पे कोई और पदार्थ चिपक सकते हैं क्या, चिकने पदार्थों पे तो कोई पदार्थ चिपकेगा ही नहीं। जैसे आपका घर बहुत मार्बल पक्का फर्श जो बना हुआ है, मार्बल बड़ा चिकना है, बड़ा अच्छा है, आप अच्छे से चलते हो उस पे, लेकिन उसी ने अगर हमने उसी मार्बल पे साबुन का घोल डाल दिया, उसी मार्बल जो चिकना था उस पे साबुन का घोल डाल दिया, उसने साबुन को स्टोर कर लिया। अब अगर हम उस पे जो नॉर्मल चल रहे थे, अब नॉर्मल चलेंगे तो हम चलेंगे नहीं, फिसल जाएंगे, यानी वहां रुक नहीं सकते। वही बात यहाँ पे, जिस ईआर ने वसा का, लिपिड का यानी चिकने पदार्थों का संग्रहण कर लिया, उस पे और कोई पार्टिकल चिपक नहीं सकते, यहाँ रुक नहीं सकते, इसलिए कौन सी कहलाती है, स्मूथ है। तो काम क्या होता है, वसा लिपिड का संग्रहण करने का। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए दवा विष का निरावसीकरण कौन करता है, तो कौन सा होगा, ईआर। लेकिन स्पेसिफिक पूछ लिया जाए कि ईआर में भी कौन सी ईआर, तो स्मूथ ईआर का काम होगा। इसी एसईआर का सेकंड जो कार्य होता है, दवा व विष का, दवा व विष का क्या करना, निराविषीकरण, निराविषीकरण यानी उस पॉइजनस के जहर के प्रभाव को क्या करना, कम करना। वो किसका मेन काम किसका होता है, स्मूथ ईआर। लेकिन हमें जो नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा वो किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ईआर, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे। तो वहां क्या ध्यान रखना है, ईआर। लेकिन ईआर के अंदर भी दे दी जाए ईआर, सेकंड ऑप्शन स्मूथ ईआर, थर्ड ऑप्शन रफ ईआर और फोर्थ ऑप्शन कोई और, तो हमें कौन सा स्पेसिफिक ध्यान रखना है, स्मूथ ईआर का काम होता है दवा व विष का निरावसीकरण करना। जबकि रफ ईआर का कार्य क्या होता है, इसका कार्य पूछा जाए तो राइबोसोम को, किसके, राइबोसोम, जो राइबोसोम के कणों को चिपकाकर प्रोटीन निर्माण करवाना। क्या करवाना, प्रोटीन निर्माण। यानी ये राइबोसोम के कणों को अपने साथ अटैच करता है, चिपकाता है, और किसका फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोटीन से। इसी ईआर जो होती है अंतःपर्दवी जालिका होती है, इसी अंतःपर्दवी जालिका को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख रहा हूं। इसे कहा जाता है कोशिका का आंतरिक कंकाल। क्या कहा जाता है, आंतरिक कंकाल, इंटरनल स्केलेटन्स ऑफ सेल। हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोशिका का आंतरिक कंकाल कौन सा कहलाता है, तो कौन सा होगा, अंतःपर्दवी जालिका। क्यों कहलाता है आंतरिक कंकाल, अंदर का कंकाल। वैसे तो देखिए हमारा स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र बना होता है बोन्स एंड कार्टिलेज, अस्थि व उपास्थ्यों से, यानी हड्डियों से मिलकर बना होता है। हमारा मेन कंकाल तंत्र हड्डियों से मिलकर बना है। लेकिन कोशिका का कंकाल, यानी कोशिका को जो इनकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, आकार आकृति को बनाए रखने के लिए कौन हेल्प करता है, तो कौन से, यही ईआर एंड। क्योंकि एक साइड से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होंगे, एक साइड से कहां से अटैच होते हैं, इससे जो सेल मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से अटैच होने के कारण से सेल की क्या करते हैं, ये निश्चित आकार आकृति बनाए रखते हैं। इसीलिए कोशिका का क्या कहलाता है, आंतरिक कंकाल। सब कुछ बातें बताएगा कि अंतःपर्दवी जालिका की खोज किसने, पोर्टर ने। किस किस में एब्सेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल एंड आरबीसी में। कार्य क्या होता है, दवा व विष का निराविषीकरण करना। इस अंतःपर्दवी जालिका का उपनाम क्या होता है, तो क्या कहेंगे, कोशिका का आंतरिक कंकाल। भूल जाओ तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अंदर का जाल, अंत यानी अंदर का जाल, अंदर का कंकाल। क्या, अंदर का जाल, अंदर का कंकाल। जब हमें अंदर का जाल, अंदर का कंकाल परेशान करे तो उसे पोर्ट करवा दो। क्या करवा दो, उसे पोर्ट करवा दो। पोर्ट यानी चेंज करवा दो। जैसे हमारे मोबाइल के अंदर होती है सिम, ये इतनी सी छोटी सी जो सिम है, ये सिम, ऐसा जाल होता है सिम के अंदर।
अगर हमें ये सिम परेशान करे, रिचार्ज महंगे हो जाए कि उस कंपनी के रिचार्ज महंगे हो गए, उस कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं है, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको चेंज करो, पोर्ट करवाओ और दूसरी कंपनी में चले जाओ। अगर हमें ये अंदर का जाल, अंदर का कंकाल परेशान करे तो इसे क्या करवा दो, पोर्ट करवा दो। तो पोर्ट करवा दोगे तो खोज किसने की थी, पोर्टर नामक साइंटिस्ट। फिर ध्यान दीजिए, अंदर का जाल, अंदर का कंकाल, अंदर का कंकाल, आंतरिक कंकाल अगर हमें परेशान करे तो उसे क्या करवा दो, पोर्ट करवा दो। तो पोर्टर ने इसके क्या की थी, खोज की थी। क्या की थी, वापस रिपीट कर देता हूं, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपर्दवी जालिका खोज की थी पोर्टर नामक साइंटिस्ट ने। प्रोकैरियोटिक सेल एंड RBC में क्या होते हैं, एब्सेंट नहीं पाए जाते कभी भी। यही जो ER होते हैं, इनका मेन फंक्शन, कार्य जो होता है, दवा व विष का निराविषीकरण करने का काम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर यहाँ पे बनता है, ध्यान दीजिए, ये है अंतःपर्दवी जालिका यानी कोशिका का अंदर का एक अंग है, कोशिका अंग है। अगर आ जाए मानव शरीर का कौन सा अंग, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग दवा व विष का निराविषीकरण करता है, दवा व विष का निराविषीकरण करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना हमसे तो इस क्वेश्चन का एक आंसर बदल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, क्वेश्चन यही है, दवा व विष का निराविषीकरण करने का कौन सा कोशिकांग है, तो कोशिकांग कौन सा हो जाएगा, अंतःपर्दवी जालिका, ये कोशिका का अंग है। लेकिन मानव शरीर का अंग पूछा जाए, मानव शरीर का अंग, तो आंसर आ जाएगा यकृत यानी लीवर, यकृत यानी लीवर। मानव शरीर का अंग तो सबसे पहले कौन सा होगा, जो कि दवा व विष का निराविषीकरण करता है, तो वहां यकृत आएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कोशिकांग कौन सा है, सेल ऑर्गन कौन सा है, तो कौन सा आंसर आएगा, अंतःपर्दवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की होती है, एक स्मूथ ER और एक रफ ER। स्मूथ में क्या होगा, वसा या लिपिड का स्टोरेज होगा जिसपे किसी प्रकार के कोई पार्टिकल स्टेज नहीं होते। रफ ER के अंदर, राइबोसोमल ER के अंदर राइबोसोम के पार्टिकल कण क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। इस कारण से क्या कहलाएगी, रफ ER कहलाती है, राइबोसोमल ER कहलाती है, जिसका मेन काम होता है राइबोसोम को अटैच करवा के प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना, प्रोटीन का निर्माण, यानी प्रोटीन निर्माण के लिए स्थान उपलब्ध करवाने का काम किसका होता है, इसी का होता है। तो ये आज के हमने क्लास में दो हमने सेल ऑर्गन्स पढ़े, एक गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, और दूसरा कौन सा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम छोटे छोटे सेल ऑर्गन्स हमारे, जैसे परऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, तारक काय क्या होते हैं, रिक्तिका क्या होती है, उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।